चला कृष्णादरधा च मलिनम्बरा विमुक्तकुन्तला रुक्षा विधवा विरलद्विजा कागध्वजा रथारूढा बिम्बलितपयोधरां सुरभहस्तां तुरुक्षाक्षं भूतहस्तां तरन्वितां प्रविद्धरोषणी वृषं जटिला कुटिलक्षणां कृत्तिपासरदिता नित्यं सदा कलहस्तत्पराम् एवं विद्यां समाधये तत्कर्म समाचरेत् चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासनसंस्थितां त्रिशूलपानपत्रं च ददां जिह्वां च बिभ्रतिं बिम्बोष्टिं गम्बुगण्डिं च समपीनपयोधरां पीताम्बरां मदाघूर्णां ध्यायेत् ब्रह्मस्त्रदेवतां ध्यायेत् ब्रह्मस्त्रदेवताम्। आज हम लोग 10 महाविद्याओं के विषय में कुछ चर्चाएं करेंगे। 10 महाविद्या में सबसे प्रथम जो महाविद्या है महाकाली है। महाकाली को जो व्यक्ति पूजता है वो संपूर्ण अकाल मृत्युओं को खा जाती है। उसके जीवन में कहीं भी कभी भी अकाल मृत्यु का कहीं भी संशय नहीं होता है। और वो माँ स्वयं तो विकराल है पर अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली माता, और उसके भक्तों से सभी लोग भयभीत होते हैं। ऐसी माता वो महाकाली हैं और महाकाली को पूजने वाला धन ऐश्वर्यों का स्वामी बनता है। उसके बाद श्री माता तारा आती है। तारा दूसरी महाविद्या है। तारा जो तारा तारा कहता है उसके जीवन में सब कुछ तारों जैसा चमकने लगता है, क्योंकि माँ तारा जय तारा जय तारा, सिर्फ जय तारा ही कहा जाए जीवन पर्यंत तो सिद्धियां अपने आप उसके जीवन में आने लगती हैं। हमारे बहुत बड़े हमारे गुरु परंपरा में एक स्वामी हुए तेलगन जी महाराज, उन्होंने सिर्फ जय तारा जय तारा जय तारा जय तारा किया और उस तारा के प्रभाव से उनका जीवन मुक्त हो गया। और जो महाविद्याओं में ऐसी एक शक्ति है उनको पूजने पर मिलती है, एक शक्ति हमारे लोगों को प्राप्त होती है। उन शक्तियों का क्या होता है कि महाविद्याएं जो होती हैं वो मन के गति पर चलती हैं। महाविद्याएं जैसे भगवान राम को विश्वामित्र जी ने प्रदान किया था, और श्री रामचंद्र महाराज को रावण से युद्ध करते समय भगवान अगस्त ने उनको महातारा महाविद्या का दीक्षा प्रदान किया। जिस समय वो युद्ध कर रहे थे उस अवस्था में, क्योंकि जो भगवान रावण थे वो रावण जी महाराज वो ब्रह्मास्त्र रूपिणी जो महाविद्या है माता बलगा, उनको वो पूजा करते थे। वहां पे उनको निगुम्बला के नाम से पूजा जाता है। तो माँ तारा को पूजने से रावण जैसे महान विद्वान पर उन्होंने विजय पाया। मेरा जो छोटे से जीवन का और मेरे गुरुओं का बताया हुआ जो मेरा अनुभव है कि माता तारा को सिर्फ पूजने मात्र से ही जीवन में सिद्धियां अपने आप प्राप्त होने लगती हैं। मैं बोलता हूं कि एक बार तारा का नाम तो लिया जाए। तारा का नाम लेने मात्र से आपके जीवन में आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोम हर्षणश्च, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उस अवस्था में कृष्ण का रोम प्रति रोम हर्षित होने लगा है। वैसे ही माता तारा का नाम लेने से शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग
रोमांचित होने लगते हैं। माँ तारा सिर्फ तारने का काम करती हैं, अपने भक्तों को धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनाती हैं माँ तारा। और महातारा के बाद माता त्रिपुर सुंदरी आती हैं, जो धन ऐश्वर्यों की स्वामिनी है माँ। यजुर्वेद के पंचम अध्याय में माता षोडशी के विषय में बहुत सारी मंत्रों में चर्चा हुई है। इसलिए माता जो षोडशी है, उसी को श्री विद्या के नाम से भी पूजा जाता है। वो माता जो षोडशी है, जो 16 वर्ष की अवस्था में है, यानी कुमार अवस्था जा रहा हो और यौवन अवस्था को वो प्राप्त कर रही हो, बीच का जो अवस्था है वही माता षोडशी है। और षोडशी संपूर्ण शरीर पे उनके सोने स्वर्ण से लदा हुआ है उनका शरीर। मेरे गुरु जो लामा जी महाराज हैं, जो तिब्बत में निवास करते हैं, हमारे गुरु जी महाराज, तो हमारे गुरु जी ने बताया था कि उस जंगल में, उस बर्फ के इलाके में भी वहाँ महल मिला करता था। दूर दूर तक कोई भी घर नहीं, फिर भी उन घरों में जहाँ पे स्वामी जी हमारे गुरु जी महाराज निवास करते थे, हमारे दादा गुरु, वहाँ पर कंबल, रजाई, गद्दे का बिछावन आदि, बेड आदि प्राप्त हुआ करता था। उन बर्फ वाले जंगल में भी वो माँ षोडशी जब प्रसन्न हो जाती है तो संपूर्ण जीवन में जो जो कमियां होती हैं उन सभी कमियों को वो माँ पूरा कर देती है। क्योंकि माता षोडशी त्रिपुर सुंदरी है, वो बहुत दयालु माँ है। और जो माता त्रिपुर सुंदरी को पूजता है उसके जीवन में कभी भी ऐश्वर्यों की कमी नहीं होती है। तो इनके बाद माता आती हैं भुवनेश्वरी, जो संपूर्ण भुवन का मालिक है माँ। वही माँ ऋग्वेद के 3 अध्याय के 12वें नंबर मंत्र में कहा है, यजुर्वेद के 3 अध्याय के 12वें नंबर मंत्र में कहा है, अनुत्पा माता मन्यता पितानुभ्राता सगर्भ्यो नु सखा सयुक्षः। वो जो माँ है, वो जो देवी है वही मेरी माँ है। अनुत्पा माता पितानुभ्राता, वही मेरे पिता हैं, वही मेरे भ्राता हैं। और मेरे जीवन के संपूर्ण वही हैं। जितने भी मेरे जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, उनसे परे कुछ भी नहीं है। तो माँ भुवनेश्वरी को पूजने वाला व्यक्ति भी भुवनेश्वरियों का स्वामी बनता है। उसके बाद माता आती हैं भैरवी, जो श्मशान में वास करती है माँ, जिनका शरीर विकराल है, परंतु जब वो अपने जीवन में अपने साधकों को हमेशा सुख वैभव से परिपूर्ण करती हैं माता। उनका नाम ही है भैरवी, जो श्मशान वासिनी है माँ। उनको पूजने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होता है। वैसे तो जितनी भी महाविद्याएं हैं, उनको पूजने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता है, पर बात है क्या, तो गुरु वैसा होना चाहिए जो उन महामंत्रों को लखा दे, उन महामंत्रों को जना दे, उन गुप्त विद्याओं को, उन गुप्त क्रियाओं को जना दे। तो कोई भी महाविद्या पूजी जाए तो कभी भी जीवन में आपको असफलता की प्राप्ति नहीं होगी। तो इन भैरवी माता के बाद आती है माता छिन्नमस्ता, जो आज के समय में उनका पीठ है। हजारीबाग जाएंगे, हजारीबाग से कुछ दूर पड़ता है, बोकारो के रोड में, बोकारो हम जाते हैं, उसी रोड में पड़ता है माता रजरप्पा का मंदिर। रांची में, झारखंड में पड़ता है। तो वहाँ माता छिन्नमस्ता हैं। छिन्नमस्ता क्या करती हैं? तो छिन्नमस्ता निर्लेप गुणाम बालचंद्र समप्रभा, माता बालचंद्र के रूप में समप्रभाव है माता, उसकी प्रभा है माता। और समाधि मात्र गम्याम तू, माँ छिन्नमस्ता को जानने के लिए सिर्फ मंत्रों का जाप करना ही अधिक नहीं है, पर्याप्त नहीं है। माता छिन्नमस्ता को जानने के लिए आपके जीवन में उस गुरु द्वारा प्रदत्त ध्यान, क्रिया, योग भी होना अति आवश्यक है। नहीं तो आप माता छिन्नमस्तिका का मंत्र जपते जपते पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे, परंतु
वो माँ आपको दर्शन नहीं देगी। मुझे अपने गुरु से जो प्राप्त है, जो गुरु का मेरे वचन, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है गुरु वाक्येषु विश्वासो, गुरु के वाक्य पे विश्वास करना चाहिए। गुरु की वाणी ही वेद है, गुरु की वाणी ही शास्त्रों का भंडार है। तो गुरु पे जिसने विश्वास किया है वो कभी भी पार हो जाता है। तो गुरु के चरणों में विश्वास करते हुए, गुरु के कथनानुसार बातों का अनुसरण करते हुए, उनके वचनों का अनुसरण करते हुए, तो माता छिन्नमस्ता को जो पूजता है, सर्व सौभाग्यदायिनी, सर्व सौभाग्यदायिनी माता, सारे संपूर्ण के सौभाग्य को देने वाली माता छिन्नमस्ता है। परंतु छिन्नमस्ता को पूजना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि गुरु सही होगा तो आप संपूर्ण दसों महाविद्याओं को पूज लेंगे। पर क्या होता है, आज के समय में क्या हो रहा है आप लोगों से छुपा नहीं है। आज के युग में बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा लेने वाले, बड़े बड़े चोटी बढ़ा लेने वाले, सब एक नहीं 50 माला पहन लेने वाले आज साधु बन बैठे हैं। मैं भी उन्हीं में से हूँ। पर मैं यही बोलता हूँ कि मेरे गुरु ने कभी किसी के साथ में छल नहीं किया है, मेरे स्वामी ने किसी के साथ में छल नहीं किया। हमारे गुरु सबरीमला में बसते हैं। मेरे गुरु केरल में सबरीमला महामंदिर है, वहाँ मेरे गुरु बसते हैं। उन गुरुओं के आदेशानुसार आज तक जो उन्होंने जो मुझे बताया है उसके अनुसार अपना जीवन में जीने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे गुरु की बहुत असीम कृपा रही है मेरे जीवन में। हमारे यहाँ स्वामी शरणमय्यप्पा को पूजा जाता है और आप सभी को विदित होगा कि इस दक्षिण भारतीय परंपरा में कहीं भी असत्य का और अश्रद्धा का कहीं भी तनिक मात्र का क्लेश मात्र भी नहीं होता है जीवन में। उन वहाँ के जो सन्यासी होते हैं, वहाँ के जो परंपरागत जो शिष्य होते हैं, वो अपने जीवन को सूली पर चढ़ाकर कार्य करते हैं। अपने जीवन में एक गुरु का दिया हुआ अचला का कफन मानकर अपने सर से लगाकर अपने कार्य को करते हैं। अपने गुरु के विश्वास पर, अपने गुरु के चरणों में, अपने गुरु के वाणी पे विश्वास करके अपने जीवन का हर एक पग पग बढ़ाते हैं वो। तो स्वामी शरणमय्यप्पा की कृपा हो जाए तो माता 10 महाविद्या की भी कृपा हो जाएगी, क्योंकि माँ कृपा तभी करती हैं जब आपको स्वामी से कृपा हो जाएगी, जब स्वामी से प्रेम हो जाएगा। तो मैं यही बात कर रहा था इसी क्रम में कि 10 महाविद्याओं में जो माता छिन्नमस्ता हैं वो माँ संपूर्ण सुखों को देने वाली है और समाधि और मोक्ष को भी प्रदान करने वाली माता है। आज जितने भी लोग हैं ध्यान साधना तो कर रहे हैं। ध्यान साधना करने का उद्देश्य क्या है? हमारा मन शांत हो। हम उस ध्यान साधना के बल पे धन ऐश्वर्यों का स्वामी तो बने ही बने, पर और आगे क्या चाहिए हमें? तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो और हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति हो। तो माता छिन्नमस्ता ही ये संपूर्ण चीजों को देने वाली है माता। और इनके मैंने कुछ देर पहले ही बोला है कि इनकी पूजा करने के लिए, इनकी साधना को करने के लिए गुरु की परम आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद माता आती हैं धूमावती। इनका बहुत सुंदर माँ का ध्यान है। विवर्णा चंचला कृष्णा दीर्घा च मलिनंबरा विमुक्त कुंतला रुक्षा विधवा विरलद्विजा कागध्वजा रथारूढ़ा बिंबगीत पयोधरां सुरपहस्तां तुरुक्षाक्षिं धूतहस्तां तरन्वितां प्रविद्धरोषणे वृषं जटिला कुटिलक्षणां सुत्पिपासरदिता नित्यं सदा कलहस्तत्पराम् एवं विद्यां समाधये तत्कर्म समाचरे। ये महाविद्या हैं। ये महाविद्या में सबसे तेजस्वी महाविद्या है ये माँ स्वयं तो विवर्णा है। माँ स्वयं माँ विवर्णा चंचला कृष्णा
विवर्णा चंचला कृष्णा दीर्घा च मलिनांबरा। माँ स्वयं मलिन रहती है, माँ स्वयं काली है, माँ स्वयं विकराल रूप धारणी है माता, और माँ इस स्मशान में वास करने वाली माता है। अपने तो माँ दरिद्र के जैसे दिखती है, पर अपने भक्तों को माँ धन ऐश्वर्यों की स्वामी बनाती है। सिद्धि की संपूर्ण दात्री है माता। और माँ इस जो ध्यान किया मैंने, इन ध्यान में ही माँ का वर्णन छुपा हुआ है। आप अच्छे से सुनेंगे तो माँ सामने प्रकट हो जाएगी। विवर्णा चंचला कृष्णा दीर्घा च मलिनंबरा। माँ का शरीर बहुत दीर्घ है, बहुत बड़ा है माँ का शरीर। मलिनंबरा विमुक्त कुंतला रुक्षा विधवा विरल द्विजा। माँ विरला है और विरला विरल द्विजा। माँ विरला है और वीरों में वीर है और द्विजों में महाद्विज है माता। विवर्णा चंचला कृष्णा दीर्घा च मलिनंबरा विमुक्त कुंतला रुक्षा विधवा विरल द्विजा। कागध्वज रथारूढ़ा। माता स्वयं तो विधवा है। कागध्वज रथारूढ़ा। जो काग होता है उस काग के रथ पर माँ आरूढ़ है माता। कागध्वज रथारूढ़ा सुर्पहस्ताम तो तरंगिताम। और माता हाथ में सुपा ली हुई है। जो चंडाल होता है प्राचीन काल में, जो चंडाल जिसको कहा करते थे हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, जो जब हमारा शरीर जब छूटता है गृहस्थ आश्रमियों का, तो उनके शरीरों को जलाने का कार्य करता है वो चंडाल। वो लोग सुपा बिना करते हैं। और माँ भी वहीं वास करती है जहाँ पर हम लोगों का शरीर जहाँ जलाया जाता है, स्मशान में। माँ स्वयं स्मशान वासिनी है माता धूमावती। और माँ धूमावती क्या है, तो कौवे के आसन पर बैठी हुई है और हाथ में। तो मैं माता धूमावती के विषय में बोल रहा था कि माता धूमावती हाथों में सूपा ली हुई है माँ। और माँ ध्यान जब हम पढ़ते हैं माँ का, और सच्चे हृदय से पढ़ा जाए वो ध्यान जो ऋषियों ने लिख कर गए हैं, वो कह रहा है उसमें, वो ध्यान ही हमारे को बतलाता है कि हमारी माँ कैसी है। तो विवर्णा चंचला कृष्णा दीर्घा च मलिनंबरा विमुक्त कुंतला रुक्षा विधवा विरल द्विजा। कागध्वज रथारूढ़ा इंगलित पयोधरा सुर्पहस्तां दुरुक्षाक्षिं धूतहस्तं तरन्वितां तविद्धरोषणी भृशं जटिला कुटिलक्षणा। च्युत्पिपासरदिता नित्यं सदा कलहस्तत्पराम् एवं विद्यां समाधये तत कर्म समाचरेत्। माँ जो धूमावती हैं, ये माता काल कुटिला कुटिलक्षणा। माँ कुटिलों में महाकुटिल हैं। और माता अपने भक्तों के शत्रुओं के कुटिलता को नाश करने वाली माँ है। जो इनको पूजता है उसके जीवन में शत्रु होगा भी तो शत्रु चैन से नहीं रहने वाला, क्योंकि माँ शत्रु विनाशिनी है माता। और माँ धूमावती को मैं तो यही आग्रह करता हूँ कि माता धूमावती को बारंबार उसके चरणों में आग्रह करने का जरूरत है, क्योंकि वो माँ इतनी जल्द प्रसन्न होती है मेरी माता धूमावती कि आप सोच भी नहीं सकते कि माता धूमावती कितनी जल्द प्रसन्न होती है माता। और माँ को चाहिए क्या? सिर्फ नाम। माता को नाम चाहिए, माता को प्रेम चाहिए। माता तो वात्सल्य स्वरूपा है माता धूमावती वात्सल्य स्वरूपा है। एक बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने कहा कि जो माता धूमावती को नहीं पूजा तो क्या पूजा उसने जीवन में। ये माता धूमावती को पूजने के बाद फिर आगे माता बलगा आती हैं। माता बलगा क्या है? तो बलगा का मतलब होता है लगाम लगा देना, उसी को बलगा बोला जाता है। और किसको लगाम लगा देना?
अपने शत्रुओं का लगाम लगा देना। शत्रु दो प्रकार के हैं, अंदर भी शत्रु है और बाहर भी शत्रु हैं। तो अंदर के शत्रु है अहंकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि। ये सारे हमारे जो शत्रु हैं, इन शत्रुओं पे माँ तो लगाम लगाती ही लगाती है, परंतु जो हमारे बाह्य शत्रु हैं उन शत्रुओं पर भी वो लगाम लगा देती है माता बलगा। इसीलिए माता बलगा के विषय में एक ध्यान आपको सुना रहा हूं कि मध्ये सुधाब्धि मणिमण्डपरत्न विद्या सिंहासनोपरि परिपीतवरदा पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गी देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वां जिह्वाग्रमादाय देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघाते न च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। आराध्ये जगदम्ब दिव्यगविभिः सामाजिकैस्तोत्रिभिः माल्यैश्चन्दनकुङ्कुमैः परिमलैरभ्यर्चिते सादरात् सम्यं न्यासि समस्तभूतनिवहे सौभाग्यशोभाप्रदे श्रीमुग्धिवगले प्रसीद विमले दुःखापहे पाहि मां सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां एतां सुकुलासिनीं हेमाभाङ्गरुचिं ससाङ्गमुकुटां सचम्बकस्रगयुतां हस्तैर्मुद्गरपाशबद्धरसनां संबिभ्रतिं भूषणैर्व्याप्ताङ्गीं मलगामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तये। वादीमुखतिरङ्कदीक्षितिपतेः वैश्वानरः सीतति क्रोधी साम्यति दुर्जनः सुजनति क्षिप्रानुगः खञ्जति गर्वी खार्वति सार्ववीच्य जडति त्वन्मन्त्रणायन्त्रितः श्रीनित्यैवलगामुखीं प्रतिदिनं कल्याणितुभ्यं नमः कल्याणितुभ्यं नमः। जो माता बलगा है सभी शत्रुओं को नाश करने वाली माता है। यही तो माँ है जो स्वर्ण के सिंहासन पर बैठी हुई माता है और गदा से प्रहार करती है और अपने शत्रु का जिह्वा खींचकर रक्त को निकालने वाली माता है। आपका कोई शत्रु है, आप शत्रु से परेशान हैं और आपके पास सच्चे गुरु है और उस गुरु से उस ब्रह्मास्त्र महाविद्या के गुप्त ज्ञान को प्राप्त कर करें और वो जो महाविद्या है, जो माता बलगा, जो ब्रह्मास्त्र स्वरूपणी माता है, इस महाविद्या के जो गुप्त क्रियाएं हैं, गुप्त महामंत्र हैं, उन मंत्रों के गुरु द्वारा प्रदत्त आपको प्राप्त हो जाए और आप उस मंत्र को संकल्प लेकर जल लिया हाथ में और बोला, हे मेरी माँ, हे माता शत्रु मर्दनी माता, या स्मशान वासिनी माँ, हे माँ पीताम्बरा, बस मेरे शत्रुओं का नाश करो माँ। बस ऐसा ही बोलकर जल गिरा देना है और उसके बाद उन गुप्त मंत्रों का और उन गुप्त क्रियाओं का गुरु आदेशानुसार आवाहन करने पर मेरा स्वयं का ऐसा विश्वास है, मेरा स्वयं का ऐसा
प्रयोग किया हुआ है मेरे जीवन का, छोटे से जीवन का, और मेरे गुरुओं का, मेरे लामा गुरुओं का, उनकी ऐसी आशीर्वाद रही है। और उन लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि उस शत्रु का क्या हस्र होता है, उस शत्रु का क्या हाल होता है, वो माँ ही जानती है। उसके जीवन में कहीं भी सुख नहीं मिलता है, ना ही अंदर सुखी होता है, ना बाहर सुखी होता है। उसका संपूर्ण जीवन कष्टमय हो जाता है। फिर इसके लिए क्या बोलूं मैं, ये माँ बलगा के लिए क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये इतनी महाविद्या है, इतनी महान विद्या है। जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की प्रलय होने का समय आ गया था, उस समय भगवान विष्णु ने इस महाविद्या को उत्पन्न किया। पूरे विश्व को, पूरे सृष्टि को बचाने का कार्य की मेरी माँ। माँ स्तंभन कारिणी है माता, इसीलिए माँ को बोला गया है स्तंभन कारिणी माता है ये। माता स्तंभन कारिणी माँ है, माता वल्का है। इनके महामंत्रों को, इनको स्तंभन रूपिणी माता भी कहा गया है। स्तंभन की देवी हैं ये। हमारे अपने शत्रुओं का ये नाश कर देती हैं और स्तंभन कर देती हैं ये महाविद्या किसी पर प्रयोग कर दिया जाए, कोई तांत्रिक, कोई जानकार मूर्ति, जानकार आदमी, तांत्रिक जब वो प्रयोग कर देता है तो उसके जीवन में हर जगह असफलता ही असफलता होती है। पहले तो मर जाएगा, बचता है तो अच्छे से जी नहीं पाएगा। उसका शरीर में, उसके शरीर में हर एक अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि माता वल्गा संपूर्ण शत्रुओं को नाश करने वाली है। इस महाविद्या के बाद माता आती है मातंगरी। मातंगरी माँ जो है वो त्रिगुणात्मिका है माता। इसी माँ में कालपट्टेश्वरी है, माता त्रिपुर सुंदरी है, और माता जो विद्यादायिनी माता मातंगरी है। तीनों का स्वरूप मिलता है तो मातंगरी बनती है, जो मतंग मुनि की पुत्री है। इसीलिए कहा है माणिक्य वीणामुपलालयन्तीं मदालसां मंजुलवग्विलासां महेन्द्रदुतिकोमलंगिं मातंगकन्यां मनसा स्मरामि। माता जो मातंगी है, उस महामातंगी की पूजा करने से जीवन में धन, ऐश्वर्य और विद्या का तो पारावार नहीं होता, इतना विद्या माता प्रदान करती है माँ। ये तो प्रेम स्वरूपा है माता। माता विद्या स्वरूपा है माता, ज्ञान स्वरूपा मेरी माँ है ये मातंगरी, जो नवी महाविद्या है। ये नवी विद्या, महाविद्या के बाद आती है माता कमला, जिनको ललिता के नाम से भी जाना जाता है। ये माता जो कमला है, तो माता कांजागनचन सन्निभां हिमगिरिवृक्षश्चतुर्भिर्गजै हस्तोक्षिप्त हिरण्यमयामृतघटैरासिच्यमानां श्रियं बिभ्राणं वरमज्मयुग्मभयं हस्तै किरीटोज्ज्वलां शोमाबद्धनितम्बबिम्बललितां वन्दे रविन्दस्थितां। माता ललिता है वो, और माँ धनेश्वरी की स्वामिनी है माता। ये माता कमला को जो पूजता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी तो होती ही नहीं है, क्योंकि महारावण ने उस महाकमला का आवाहन किया। हमारे एक शिष्य हैं, उनको वही मंत्र, जो मंत्र भगवान रावण ने जपा था, इंद्र के द्वारा जो प्राप्त हुआ था, वो महामंत्र, वो मंत्र मैंने प्रदान किया है अपने शिष्य को। और वो मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि वो मंत्र उसके जीवन में कभी भी असफलता नहीं लाने देगा। और धन की बात ऐसी है कि हम थोड़े ही समय में ज्यादा पाने का प्रयास करते हैं, ऐसा होना असंभव होता है। वो तब होता है जब गुरु में सच्ची प्रेम हो, और गुरु के बताए हुए मार्ग पर तो चलना पड़ता है, तभी वो मंत्र परम पवित्र हैं। वो मंत्र परम पवित्र होने के कारण हमें भी उन परम पवित्र के जैसा बनना पड़ता है। रावण महाज्ञानी थे, महाविद्वान थे वो, और भगवान से टक्कर लेने वाला व्यक्ति क्या कम होगा, ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कम होगा वो। तो उन्होंने
उसी महामंत्र का वाहन किया तो माता लक्ष्मी प्रकट हुई और माँ कमला प्रकट होकर उन्हें अभय प्रदान किया। धन ऐश्वर्यों का स्वामी बना दिया माँ ने। एक बार की बात है, एक कोई गरीब ब्राह्मण था और वो गरीब ब्राह्मण घूमते घूमते कहीं भिक्षाटन के लिए निकला। पहले प्राचीन काल में ब्राह्मण 5 घरों में ही मांगा करते थे भिक्षा। मैंने भी मांगा है अपने गुरु आश्रम में। जब मैं केरला में था तो हमारे गुरु आश्रम में हमारे यहाँ भी भिक्षाटन मांगने की परंपरा है। आज भी भिक्षा मांगी जाती है हमारे यहाँ। मैं जब हिमालय गया था तिब्बत की ओर गुरु के साथ में, जब भ्रमणावस्था में था, उस समय भी हमें भिक्षाटन करके लाना होता था, तब गुरु जी पाते थे। और वो कोई भी जात का व्यक्ति हो, कोई भी हो, हमें उससे बस रोटी की इच्छा होती थी और कुछ भी मिल जाए, पर मिल जाए। 5 घरों में सो पाकर उस जीवन को जी कर और गुरु का आशीर्वाद मिला है। मैंने कोई बहुत सरलता से इन विषयों को नहीं पाया है अपने जीवन में। गुरु ने बहुत तपाया है। गुरु हमारे कहा करते हैं कि गुरु सिद्ध होता है तो शिष्य भी सिद्ध होता है, गुरु ज्ञानी होता है तो शिष्य भी ज्ञानी होता है, गुरु ज्ञानी मय भक्तिमय होता है तो शिष्य भी ज्ञानी भक्तिमय होता है। गुरु कृष्ण को मानने वाला है, राधे कृष्ण को मानने वाला है, तो शिष्य भी राधे कृष्ण को मानने वाला होगा। मैं थोड़ी सी और विशेष बात बताता हूं आप लोगों को कि जो हमारे स्वामी शरणमय्यप्पा हैं, सबरीमला निवासी मेरे स्वामी शरणमय्यप्पा, सबरीमला सबरीमला सबरीमला। स्वामी शरणमय्यप्पा, मेरा एक आप लोगों से प्रार्थना है कि गुरु से दीक्षित होने के बाद इस महामंत्र का ओम स्वामिये शरणमय्यप्पा, स्वामिये शरणमय्यप्पा, स्वामिये शरणमय्यप्पा, जय कुमारा जय कुमारा, जय कुमारा जय कुमारा, जय कुमारा। बस ये दोनों नामों में से कोई नाम एक बार आप नाम लेकर तो देखें, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है आप स्वयं जान जाएंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इन महामंत्रों को गुरु के द्वारा दीक्षित होने के बाद ही, गुरु से पाने के बाद ही, ऐसे तो पूरा संसार क्या क्या नाम लेते रहता है, अब उसको क्या क्या मिलता है मुझे नहीं पता, पर सच्चा गुरु मिल जाए तो जीवन के नैया का पार लग जाता है। सच्चा गुरु ही मिलना तो कठिन है, सच्चा गुरु ही तो नहीं मिलता। जब उस माँ की कृपा होती है तो सच्चा गुरु अपने आप मिल जाता है, पर उसकी कृपा हो तब, उसकी कृपा नहीं है तो कितना भी हम परिश्रम करें, अपने जीवन में तड़पते रहें, पर वो गुरु का भेंट नहीं होता। उस गुरु की हमें पहचान नहीं होती। हमारे सामने ही वो गुरु होता है, फिर भी हम उस गुरु को नहीं जान पाते हैं। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ में 10 महाविद्याओं का परिचय जो देना था मुझे, और हमारे गुरु परंपरा में स्वामी शरणमय्यप्पा को बारंबार उनके ही प्रेम में मगन होने पर माँ भी कृपा करती है, और माँ के प्रेम में मगन होने पर स्वामी शरणमय्यप्पा भी कृपा करते हैं। और गुरु के चरणों में, गुरु के वाक्य पर विश्वास करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरु है तो सब कुछ है, गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है जीवन में। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है जगत गुरु, जगत गुरु है भगवान श्री कृष्ण। कुछ भी करो पर करो, कुछ भी करते रहो। आप वैदिक हिंदू वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो आपको 10 महाविद्याओं को पूजना चाहिए, राम को मानना चाहिए, कृष्ण को मानना चाहिए, स्वामी शरणमय्यप्पा को मानना चाहिए। आपका धर्म बनता है, और जो अपने धर्म की रक्षा करता है उसको उसका धर्म उसका रक्षा करता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यो नमः।